The class today is regarding how to avoid negative marking. So per se, I'm only showing slides related to NDA, but the same thing applies to OTA or CDS or any other end. Let's talk about the cutoff first. Why I want to talk about the cutoff first is because in our anxiety to do well, sometimes we over attempt. इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है. हाँ, इतनी सीरियस बात नहीं कर रहा हूँ, लाइट बात ही कर रहा हूँ. तो sometimes in our anxiety to do well, we tend to overdo the question. उसके बारे में बात करेंगे हम. Let's talk about NDA 2025. That means September 2025 में जो एग्जाम हुआ था. So during this exam, they had a separate merit list for men and separate one for women. So you can clearly see that 305 for males and 359 for females. So आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है, yeah, just to pass the written exam. Okay, and pass marks for SSB are the same for CDS also and for NDA also. Okay. Now we see NDA 1 334, NDA 2 2024 305. So one of the aspects that you might say is that over the years the merit cutoff marks have been increasing, but that may not be the right input because if the paper is tough, वो जैसे इसके ठीक पहले वाले ईयर में देखेंगे तो it was around 300 plus, but much less than 330 or 359, much less. So to be safe, if you're scoring somewhere around 350, you're quite safe for written part. Okay. So let me go to the next slide. Okay. Talking about questions in the GS papers. So why is this important? Because sometimes you guys give undue importance to a particular subject. So it may not need that much of importance. For example, if you totally discarded biology, you didn't study it at all, Disha wouldn't agree with me, but yeah, but ठीक है, अगर आपने पढ़ा ही नहीं तो भी कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, 6-8 क्वेश्चन याद. सो अगर हमारा कोई एक पेपर भी छूट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला. इट डजंट मीन दैट मैं ऐसा कुछ सब्सक्राइब कर रहा हूं कि आप कोई एक सब्जेक्ट मत पढ़ो, या पर यस, अगर आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, उसके कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, बहुत बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पास मार्क्स बहुत कम है, 350. मतलब हम तो ऊपर का लेके चल, तो 350 अचीव करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि लेट्स सी, मैथमेटिक्स में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 120. 120 में से अगर आपने हाफ किए, कितने हो गए? 60. हर करेक्ट मार्क क्वेश्चन का कितना मार्क्स है? 2.5. कितने हो गए? This is sufficient for us to come in the merit, because if we see the second paper, it is going to be 600 marks. 600 मार्क्स में से अगर आपने 40% ही किया तो कितना हो गया? 4 6 240. 240 प्लस 150 कितना हो गया? 390. अरे यार, मैथमेटिक्स 390 हो गया. हमारा कट ऑफ क्या था? हमने पेपर 2 में कितना स्कोर कर रहे हैं? कितने परसेंट? 40%. हाँ, दिशा, that's it. That's it. तो आपका कोई चैप्टर छूट गया, 2 चैप्टर छूट गए, पूरा कोर्स ही नहीं हुआ, सब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. किसी एक सब्जेक्ट का फुल कोर्स नहीं हुआ.
इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क किससे पड़ने वाला है? ये जो लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड व्हाट वन रॉन्ग आंसर कॉस्ट यू। पहली बात तो मैथमेटिक्स में रॉन्ग आंसर होने के चांसेस कम है, पर ये कहते हुए मैं थोड़ा शर्मा रहा हूं, क्योंकि मैंने सबकी आंसर शीट देखी, मैथ्स में भी रॉन्ग। यू गेट 0.83 मार्क्स। अगर हमने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, राइट, तो कितने मार्क्स गए? 8.3। हम अराउंड 150 स्कोर कर रहे थे, सीधे 140 करीब पे आ गए। नहीं, मैथमेटिक्स 25 मार्क्स वहां कम हुए, 10 क्वेश्चन गलत हुए थे ना, तो कितना? 125, और निगेटिव की वजह से कितना हो गया? 8.5 लेस, अराउंड 115 पे आ गए। निगेटिव मार्किंग कैसे आपको गड़बड़ करती है, कैसे आपका पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ देती है, समझो कैसे 150 से 125 कैसे आया, सब तो समझ में आया। क्योंकि 25 मार्क्स तो कम हो गए ना, 10 क्वेश्चन गलत किए तो। उसके जो पेनल्टी लगी वो कितना लगी? 8.5 और 8.5 मार्क्स। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो आगे हम उसको भी समझेंगे कि हाउ टू ओवरकम दिस, बिकॉज द पर्पज इज नॉट कि आपका नेगेटिव मार्किंग ना हो, पर्पज इज टू अंडरस्टैंड हो क्यों रहा है और इसको कैसे रोका जा सकता है। ओके, सो सेम थिंग अबाउट जीएस, 150 मार्क्स रहते हैं, राइट, लेकिन यहां गड़बड़ उससे बहुत ज्यादा। क्यों? सेम 10 क्वेश्चन गलत हुए तो कितने मार्क्स कम हो गए? 25 नहीं, 40 मार्क्स तो ऐसे ही गए, बिकॉज एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स तो ऐसे ही गए। और अब 13 मार्क्स और कम कर दो, हम 240 स्कोर कर रहे थे, 200 पे आ गए थे, अब कितना मिला? 187 प्लस 115 करीब वहां मैथ्स में मिल रहा था। वी आर नॉट इन द मेरिट। 10 सिर्फ 10 क्वेश्चन ने पूरा हमारा गेम बिगाड़ दिया। ये समझ में आ रहा है कंसेप्ट? सो अगर हम अब ये सोचो कि अगर हमने ये 10 क्वेश्चन किए ही नहीं होते तो कितने मिलते? 200 प्लस अराउंड 25, 125, 325 हो सकता है मार्जिन पे होते। कहां 325, कहां 290s में बहुत फर्क है। ये कंसेप्ट समझ में आया? इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। अभी जो भी टेस्ट होने वाले हैं उसमें इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। मैं क्यों बोल रहा हूं इसकी प्रैक्टिस करनी है? यस, बिकॉज वंस अगेन प्लीज अंडरस्टैंड, आपकी नेगेटिव मार्किंग इसलिए नहीं हो रही कि आप क्वेश्चन गलत सॉल्व कर रहे, इसलिए कि क्वेश्चन को पहचान नहीं पा रहे आप, एंग्जाइटी के कारण कि हमें अच्छा करना है और अच्छा करना है। मैंने पहले ही बता दिया, हमें पूरा पेपर करना ही नहीं है, हमें आधा पेपर भी नहीं करना है। जीएस में कितना पेपर करना है? 40% यार। मेरे जैसा हो तो हिस्ट्री तो छोड़ ही थी, पढ़ा ही ना, एंशिएंट विवरणा ऐसा मैं सिर्फ मेडिवल, मॉडर्न, फिर फ्रीडम। यहां हमें एक बात ध्यान रखनी है, खास दिशा के लिए बोलना चाहूंगा कि देर इज अ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, वो हमें अचीव करने हैं और उसके लिए भी स्ट्रेटजी है, डोंट वरी, राइट। सो मैथमेटिक्स में कितना है? 75 मार्क्स। सो कितने क्वेश्चन करेंगे तो हमारा 75 हो जाएगा? हाँ,
20, yeah, 25, that's it. बेटा सिर्फ 25 क्वेश्चन करके आने। अगर मैथमेटिक्स में 75 नहीं हुए, सेकंड पेपर चेक नहीं होगा। एक्चुअली डजंट मैटर, वो तो कंप्यूटराइज है तो इट डजंट मैटर, बट आई एम जस्ट शेयरिंग दिस, ओके। डोंट गेट इनटू कि हम 25 क्वेश्चन, सॉरी, हम 75 मार्क्स भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। इस सिचुएशन में मत आना, और इसका तोड़ आगे है, डोंट वरी, राइट, ओके। जीएटी में 150, जनरल एबिलिटी, राइट, 600, 25%, या, ओके। स्ट्रैटेजी, जो डिसिप्लिन है वो स्ट्रैटेजी से खेलते हैं। अब ये स्ट्रैटेजी आपको तभी पसंद आएगी जब आप ये मान के चलोगे कि हमें 100% पेपर सॉल्व ही नहीं करना। अगर आपको कहीं से भी लगा कि नहीं हमें 100% पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कलाम के बाद हम ही मिसाइल मैन हैं, राइट, तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। भाई पेपर पूरा सॉल्व ही नहीं करना तो आपके पास टाइम ही टाइम है ना। सो राउंड 1, श्योर क्वेश्चंस, attempt questions where you know the answer or you can solve them confidently. That means you're going through the whole paper. बस यहां मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आप नहीं किया और 5th वाला अटेम्प्ट किया तो उसका आंसर सेम टाइम मार्क करना है, नहीं तो इस स्ट्रेटजी में गड़बड़ होने वाली है आगे। मतलब कई लोग होते हैं ना, पूरा क्वेश्चन पेपर कर लें फिर आंसर्स यहां, ना ना ना, आपने क्वेश्चन बुकलेट में आप मार्क कर दो फाइनल क्रॉस चेक के लिए कि मैंने ये आंसर टिक किया है, और सेम टाइम सर्कल योर आंसर शीट, ओके। डू नॉट स्पेंड एक्सेसिव टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन। अब ऐसा कोई मैथ्स का क्वेश्चन हो सकता है जिसके कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, ये फिजिक्स में भी हो सकता है, बाकी और किसी सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी एक्सेसिव टाइम। सो बाकी और किसी सब्जेक्ट में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, राइट। राउंड 2, सॉल्वेबल क्वेश्चन। नाउ रिटर्न टू क्वेश्चंस। अब हम पूरा पेपर स्कैन कर चुके हैं, मतलब स्कैन में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 5 किया, क्वेश्चन 7 किया, क्वेश्चन 9 किया, क्वेश्चन 13 किया, सारे कर दिए, वापस क्वेश्चन 1 पे आ गए। एंड प्लीज डोंट कि मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा, ये फालतू के आज हल्दी और वो सब नहीं करना है। रिटर्न टू क्वेश्चन दैट रिक्वायर कैलकुलेशन, एलिमिनेशन और सम एडिशनल थिंकिंग। नाउ स्पेशली इन जीएस क्या होता है, क्वेश्चंस आर एनालिटिकल, दे आर नॉट फैक्ट। यू नीड टू नो द फैक्ट, बट टेबल मैच ये वो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, देयर यू नीड सम एडिशनल थिंकिंग। हो सकता है वो हाफ सॉल्व हो गया हो, आपने क्वेश्चन पेपर पे टिक्स लाइंस लगा ली हैं मैच करने के लिए, ओके, पर पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, आप आगे बढ़ जाइए, ओके। फिर वापस आइए राउंड 2 में। attempt them when you can establish the answer logically. When is very important. Okay. Round 3, risk questions. Round 3 किसके लिए? अब आपने राउंड 2 कंप्लीट कर लिया, अब हमें क्या करना है? अब हमें कितने आंसर हमने मार्क किए हैं वो गिनने। मिनिमम क्वेश्चन रिक्वायर्ड कितने थे मैथ्स में? कितने क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस है ना, 30 क्वेश्चन चाहिए थे, 30 क्वेश्चन चाहिए थे। अगर हमने 30 नहीं किए हैं तब ही रिस्क क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। 2 राउंड हो चुके हैं, रिमेंबर, 2 राउंड हो चुके हैं। एक जो हमें सारे आते थे, एक जिसमें हमें दिमाग लगाना पड़ा, एनालिसिस करनी पड़ी, थोड़ा सा
ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ा। अब हम आए थर्ड राउंड में और लगभग हमारे पास 1 घंटा बचा होगा अभी भी, क्योंकि अभी हमने 30 क्वेश्चन भी नहीं किए हैं। तो आप सोचो ना टाइम कितना बचा हुआ है। 120 क्वेश्चन में से हमने 30 भी नहीं किए, तभी तो आए हैं इधर थर्ड राउंड पे कि अब रिस्क करते हैं। तो रिस्क क्वेश्चन तभी करने हैं जब हमारे 30 भी नहीं है। याद रहेगा ये। ओके, नाउ दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रॉ इट। फटाफट बनाओ, इसको बाद में फेयर कर लेना। So please don't use scale and all, just draw it and write the relevant columns and text. Now this would need a lot of discipline, okay? It is very easy to draw a table, understand it, but difficult to follow. Why it is difficult to follow? Because there's always an कहीं मैं कम करके तो नहीं आ रही, कहीं मैं कम करके तो नहीं आ रहा, and that is the anxiety which we need to stop by following this discipline from now till your exam, whether it's a class test or a full length test. हमें एक डिसिप्लिन तरीके से स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। ये मेरे साथ गोल्फ में भी होता है ना। गोल्फ इज अ गेम वेयर you know with this club you're supposed to hit this much distance. If you try to hit harder than that in order to increase the distance, you will spoil the shot. If you try to unnecessarily reduce the impact by slowing down, again you'll spoil the shot. इसलिए golf में they give you 14 clubs. For each distance, there's a separate club. So, same. If I'm disciplined, I know with this club I can hit 120. So, it should go 120. That's it. And remember, if you follow this, then only midway, just about a week before your exam, I will be able to give you personal analysis. That means इनके लिए मैं अलग बताऊंगा, इनके लिए अलग, इनके लिए अलग. For that, we need discipline. Well, it can't happen on today you are disciplined and अगले टेस्ट में से नहीं मैं तो देखो कितना अच्छा स्कोर किया, सडनली मेरा स्कोर इंप्रूव हो गया है. So हम अगले टेस्ट में डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते, बस गया गड़बड़ हो गया. Done? Okay. So if you're confident 90 to 100%, which usually in maths you are, attempt 70 to 90%, because we say, see, understand what is elimination. Elimination मतलब B और C तो पक्का ही नहीं है, A हो सकता है, पर लॉजिकली D नहीं होना चाहिए. लॉजिकली D नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि A और D के बीच में हमने डाइस फेंक लिया, अरे A आया, A मार्क कर दिया. नहीं तो इट बिकम्स ए रिस्क क्वेश्चन. ये वाला है वो जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, रिस्क क्वेश्चन, कि बी और सी तो एलिमिनेट हो गए और ए एंड डी के बीच में अगर हमें डाउट है तो रिस्क क्वेश्चन. डी को या ए को अगर हम लॉजिक से एलिमिनेट कर पा रहे तभी उसको अटेम्प्ट करें. या ओके. 50 to 70% वाले कौन से क्वेश्चन किन के लिए बताया, कौन करने वाले हैं ये?
जो उस पेपर में फेल हो रहे हैं। ये तो सभी छोड़ने वाले हैं, लेस देन 50%। बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, प्लीज छोड़ के आ जाओ। नहीं, हमें मालूम है ए एंड बी तो नहीं है, पर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, सबको ही छोड़ के आना है। रिमेंबर, मैथ्स में कितना परसेंट हम छोड़ के आ रहे हैं? लगभग 40 to 50%। मतलब आधी आंसर शीट तो वैसे ही आपकी खाली है भाई। मतलब जब आप पास हो रहे हैं आराम से एनडीए, तब की बात कर रहा हूं, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा। या सो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग इज ऑफन नॉट ए लैक ऑफ नॉलेज, इट इज ओवर कॉन्फिडेंस इन पार्शियली नोन क्वेश्चंस। नहीं नहीं, कुछ कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। हाँ हाँ, सुना तो था। यस, बोलिए। यू कैन आस्क क्वेश्चंस। Yeah, anybody can ask questions anytime. Yeah, okay. Don't confuse elimination with guessing. Elimination is not guessing. Elimination का क्या मैंने बताया? किसी लॉजिक से हम कोई एक ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं। ओके? So what is bad elimination? A doesn't look right. D seems strange. Maybe B. और डी तो वैसे भी 3 पिछले क्वेश्चन में डी डी ही था, तो अब डी तो नहीं हो सकता। ओ गॉड, डोंट डू दैट प्लीज, डोंट डू दैट। 3 क्वेश्चन में लगातार डी का आंसर था, तो चौथे में नहीं हो सकता। ये द फर्स्ट इज, सी, गुड एलिमिनेशन should be with reasoning. Guessing is not elimination. You got to leave that question. Have the guts, have the courage to leave the question. Okay? अब एंजाइटी में एक और चीज गड़बड़ हो जाती है। क्या? वी डोंट pay proper attention to not, which one is incorrect, which one is false. Out of these 4 alternatives, which one is false? हम करेक्ट वाला का मार्क करके आ जाते, राइट? नेवर डू दैट। सो करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच, इस पर जरूर ध्यान देना है। नहीं तो मैंने ऐसा बहुत जगह गलती होगी, पर 2 क्वेश्चन भी इस वजह से नहीं गलत होने चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? कि इस तरह की गलतियां पूरे पेपर में बहुत ज्यादा नहीं होंगी, 2 भी होंगी तो 2 बहुत ज्यादा है। व्हाई अननेसेसरी? क्या? ओके। हाँ, ये मेरे जैसे लोगों के लिए है ना, जिनके पर्सनालिटी में ही राठौरियत छुपी है। क्या है वो? अरे यार, 4 मिनट से सॉल्व कर रहा हूं, अब कोई आंसर तो लिख के आऊंगा। प्लीज डोंट डू दिस, है ना? या a common mistake is I've spent 3 minutes solving it, so I must mark something. That is a sunk cost thing. Don't do that. Okay? If your calculation does not match any option, check once for a simple error. And especially in physics and chemistry, units. They might even give you units in calorie or joules. Please be careful. है ना? ऐसा मत कर देना कि मार्क करना था जूल्स की यूनिट में और आंसर मार्क करा है कैलोरी की यूनिट। प्लीज डोंट डू दैट। ओके? सो हाँ, ये इसकी तो हम बात कर चुके हैं। या क्या है? आई रिमेंबर रीडिंग समथिंग लाइक दिस। मैंने पढ़ा है। फैमिलियरिटी इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज फैक्ट बेस्ड।
जो कि जब आप लोग एसएसबी क्लास करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाएगा. नॉलेज इज फैक्ट बेस्ड. Unless you have your facts right, your analysis cannot be ever correct. The problem is, a lot of people either don't know facts or they know wrong facts. कैसे wrong facts होते हैं? इलिटरेसी इंडिया में बहुत ज़्यादा है, बिलो पार्टी लाइन बहुत ज़्यादा है. ये इस तरह के रॉन्ग फैक्ट्स लेके हम घूम रहे होते हैं और हर चीज का सॉल्यूशन क्या बताते हैं? एजुकेशन. सबसे पहले तो उसकी जरूरत हमें है, क्योंकि हमें फैक्ट्स नहीं पता. आई नीड टू बी एजुकेटेड. सो इफ यू कैनॉट रिकॉल द रेलेवेंट फैक्ट or eliminate option using a clear principle. We are talking about a principle, formula, or a particular fact. Leave the question. Remember, in mathematics itself, we are going to leave 40 to 50%. That means nearly 50 to 60, no, 60 to 60 questions, around 60 questions we are going to leave. And in GS, my God, we were just targeting around 40, because जो भी 40% से ज़्यादा टारगेट कर रहा है, प्लीज मुझसे जरूर मिलना. हाँ, मुझे अच्छा लगेगा. हाँ हाँ, देखो, हाँ हाँ, इनको मैं एक साहसिक यात्रा पे भेजूंगा टुवर्ड्स यूपीएससी. यस. और कोलंबस शिप से गया था, ये लोग कार से जाएंगे. मेरी कार ले जाना. वापस भी आएंगे. ओके ओके. नेवर. अब हमारा वो रिस्क वाले भी हो गए. अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है. अब हम सोच रहे हैं आधे घंटे का कुछ तो यूटिलाइज करें यार. हाँ, क्या करते हैं? सो गैसिंग सेशन स्टार्ट. कुछ क्वेश्चन तो गैस कर ही लेते हैं. प्लीज, मैंने क्या बताया था, सेकेंड राउंड के बाद ही हमें काउंटिंग करनी है आंसर्स की, क्योंकि मैंने बताया साथ साथ में हम आंसर मार्क करते जा रहे हैं. तो फर्स्ट राउंड के बाद नहीं काउंट करना, सेकेंड राउंड के बाद हमने काउंट कर लिए. उसके बाद तभी हमें रिस्क क्वेश्चन करने होते हैं जब हम उस पेपर में फेल हो रहे हैं, नहीं तो नहीं करने. रिस्क क्वेश्चंस एंड गेसिंग में बहुत फर्क है, राइट? गेसिंग नहीं करनी है. ओके. सो समथिंग इन सम ऑफ देम, ये भी नहीं करना है कि सारे नहीं करूंगा. हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत कुछ मेरे जैसा सोचती हो. है ना? मतलब स्लाइड्स मैंने बनाई, इंफॉर्मेशन इनके पास पहुंच गई. वी आर यूजिंग द सेम. ओके ओके. सो ये फाइनल मिनट्स में करना क्या? आधा घंटा बचा हुआ है. ओमार एक्यूरेसी, बिकॉज हमने क्वेश्चन पेपर पे मार्क करते जा रहे थे. तो ये क्यों मार्क करते जा रहे थे? इसलिए नहीं कि फाइनल एक्यूरेसी देखनी है, इसलिए कि वापस आके हमें देखना है हम स्कोर कितना कर. और उसी बिना पे हमें फिर अगला टाइम टेबल बनाना होता है. 15 तारीख से जो एसएसबी बैच स्टार्ट होगा, उसमें कितने घंटे एसएसबी को देने और कितने एनडीए को. क्योंकि अगर फेल हो रहे तो एनडीए को ज्यादा घंटे देने और एसएसबी को. Okay, we have finished. If you have any questions, the house is open. तो कुछ इनलाइटनिंग सेशन था. Yeah. So it's not about just negative marking. It's about understanding your personality, the level at which you've reached till then. तो इसलिए मैं 1 वीक पहले की बात कर कि एक वीक पहले
हम आपके साथ सेशन शुरू कर देंगे. That means from say first week of September onwards, and then we'll analyze each student. Yeah, 5 minutes is sufficient. 5 minutes. So उसमें दोनों एस्पेक्ट देखेंगे कि नॉलेज लेवल की वजह से गलतियां हो रही हैं कि एंजाइटी की वजह से गलतियां हो रही हैं, क्योंकि आपको ट्रुथफुल भी रहना पड़ेगा. नहीं तो बोलेंगे नहीं सर वो तो बगल वाले ने बोला कि नहीं आंसर तो यही है, हमारा दूसरा था सर आंसर. सो एक और डिसिप्लिन भी चाहिए होगा कि दिस इज नॉट यूपीएससी एग्जाम, सो दे माइट बी a tendency to look on the sides. Don't do that. Don't do that. You'll be you'll not be able to analyze yourself properly and we'll make a great mistake. क्योंकि 10 मार्क्स से पूरा गेम, 10 क्वेश्चन से पूरा गेम चेंज हो जाएगा. 10 क्वेश्चन ऑफ जीएटी जनरल एबिलिटी एंड 10 क्वेश्चन ऑफ मैथ से पूरा गेम चेंज हो, राइट? सो डोंट डू दैट. सो फ्रॉम नाउ ऑन, नो लुकिंग ऑन दी साइड्स. डन.